ओके, तो गूगल फॉर्म को हमने पब्लिश करना सीख लिया था। गूगल फॉर्म को जैसे ही हम पब्लिश करते हैं तो उस पब्लिश करने के बाद में आप देखते हैं उसको सेव करना ज़रूरी होता है। फिर बात आती है कि आप जिसको पब्लिश कर रहे हैं, जिसको आपने लिंक भेजा है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। मैनेज इन द सेंस आप उसको क्या बनाना चाहते हैं, एडिटर बनाना चाहते हैं, रिस्पॉन्डर बनाना चाहते हैं, तो आप उसको एक्सेस को हटा भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं। ऑनरशिप देना चाह सकते, ट्रांसफ़र ऑनरशिप मतलब वो फिर सब कुछ कर सकेगा जो आप कर रहे हैं। एडिटर मतलब वो केवल परिवर्तन कर सकता है, और रिस्पॉन्डर मतलब केवल वो रिस्पॉन्स कर सकता है और कुछ नहीं करेगा। तो हमें जनरली सबको रिस्पॉन्डर ही बनाना होता है, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है कि जैसे ही आपने उसको कर लिया, डन करिए। आपने जिसको शेयर किया था उसके पास में उसकी लिंक जाएगी और वो आपको कहाँ दिखाई देगी, रिस्पॉन्स में। तो आप देख रहे हैं ये मैंने शेयर किया था तो रिस्पॉन्स में 1 रिस्पॉन्स मुझे दिखाई दे रहा है, और जिसने ये सॉल्व किया है उसने इसको दिखा रखा है यहाँ पर चार्ट के माध्यम से कि इसको सॉल्व किया जा चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चंस देख सकते हैं आप, किस ये चित्र किस नृत्य का है, उस पर हमने बात की थी। उसने जो आंसर भेजा है वो ओडिसी भेजा है, ठीक है ना। ये 1 रिस्पॉन्स हम यहाँ से देख पा रहे हैं, ओडिसी उसने आंसर भेज दिया है। ये बाकी अगर और ऑप्शन देखना है तो हम और ऑप्शन भी देख सकते हैं। फिर बात आती है सेटिंग्स की, सॉरी, इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल में देख सकते हैं आप इस तरह से ओडिसी पे टिक लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये आप उसका आंसर देख सकते हैं जिसने भी इसको किया है। फिर बात आती है सेटिंग की। सेटिंग का मतलब है आप इसको क्विज़ के रूप में भी चालू कर सकते हैं, क्विज़ बना दीजिए इसको, और इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, तो तुरंत ये उसको भेज दिया जाएगा जैसे ही वो सबमिट करेगा। हाँ, जैसे ही आप जिसको लिंक भेज रहे हैं उसके पास में एक लास्ट में सबमिट बटन ज़रूर आएगा। सबमिट बटन दबाने के बाद में ही वो यहाँ पर दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। तो ये किस तरह से वो दिखाई देगा आपको, मिस क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन, पॉइंट वैल्यू सब दिखाई देंगी। आप चाहते हैं आपके क्वेश्चंस के कितने मार्क्स दिए जाएं, सही क्वेश्चंस के कितने मार्क्स दिए जाएं, वो आप यहाँ से उसको बता सकते हैं। तो मैं यहाँ से चेंज कर दिया, 2 मार्क्स उसको सही क्वेश्चन के दिए जाएं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट वैल्यू आपने डिसाइड कर दी, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स का आपने फिक्स कर दिया। अब आप चाहते हैं कि हम उसका ईमेल कलेक्ट करें, तो आप ईमेल को उसको वेरीफाइड कर लीजिए। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो वो ईमेल के द्वारा उसका चेक हो जाएगा कि आपने जिस बंदे को लिंक भेजा था वो आएगा, वही आ रहा है कि नहीं। और कलेक्ट करने के लिए आप ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से उसका कंटिन्यू बाय डिफ़ॉल्ट में वो फिर आता रहेगा। क्वेश्चंस बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग अप्लाई टू ऑल क्वेश्चंस हो जाएगी, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं अभी। तो बात आती है कि अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे तो वो सभी पे अप्लाई होगा, नो डाउट, है ना। तो पब्लिश करने के बाद भी आपको इतना सब कुछ चेक करना पड़ेगा, एक सेटिंग में जाकर, एक रिस्पॉन्स में जाकर। रिस्पॉन्स में हमें क्या दिखाई देता है, जो हमने क्वेश्चंस भेजे हैं उनके आंसर्स किसने क्या क्या कैसे कैसे दिए हैं, वो ग्राफ के माध्यम से और पर्टिकुलर क्वेश्चन के माध्यम से दिखाई देता है। अब बात आती है कि इसमें हम ये जो व्यू शीट है, व्यू शीट का मतलब है आप इसको शीट में यानी कि गूगल शीट में भी देख सकते हैं। तो गूगल शीट में जैसे ही आप जाएंगे तो ये आपको वहाँ पर उस क्वेश्चन को दिखा देगा। तो देखिए आप, ये दिखा रहा है यह किस नृत्य का चित्र है, ये ओडिसी नृत्य का चित्र है, इसका टाइमिंग वगैरह आ रहा है। मैंने ईमेल इसमें शेयर नहीं किया था। स्कोर भी अगर आप चाहते हैं तो स्कोर भी यहाँ पे शो हो सकता है, जो हमने अभी तक शो नहीं करवाया है। तो इस तरह से ये गूगल शीट में पूरा डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर गूगल शीट में भी आप जो परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये ऊपर इसके जो बार दिखाई दे रहा है इसमें से आप परिवर्तन कर सकते हैं। मैं आपको एक परिवर्तन करके दिखा देता हूँ, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये हाईलाइट कर दिया मैंने क्वेश्चंस को, फिर मैंने उसको बोल्ड कर दिया और उसका कलर में चेंज कर रहा हूँ, ठीक। ये परिवर्तन भी आप गूगल शीट में जाके कर सकते हैं, तो जो परिवर्तन करना है आपको कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से शेयर